श्री प्रणब मुखर्जी। क्रम में दूसरा नंबर आता है। निश्चित तौर से सरकार में मनमोहन सिंह के बाद प्रणब मुखर्जी का ही नंबर आता है, और जब प्रधानमंत्री का ऑपरेशन हुआ था संजय, उस समय सारा कामकाज प्रणब मुखर्जी संभाल रहे थे। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance। और विपक्ष के नेता उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने शायद एक ही नाम लिया था और शायद कहा था सदन में, लोकसभा में कहा था कि अगर प्रणब मुखर्जी नहीं होते तो यूपीए का क्या होता, क्योंकि वो बात लेफ्ट से बातचीत करने की हो या फिर लेफ्ट के बी टीम माने जाते हैं। कहा जाता है कि जमीनी नेता नहीं थे, लेकिन अब जंगीपुर से दूसरी बार चुनाव लड़कर वहां से आए हैं, चुनाव जीत करके आए हैं, तो कोई अब सवाल नहीं उठा सकता कि वो प्रणब मुखर्जी जमीनी नेता नहीं है, राज्यसभा से आते हैं। और कहीं ना कहीं क्रूशियल सरकार और राजनीति, सरकार और पार्टी में सामंजस्य कैसे रखा जाए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सबसे ट्रस्टेड सोनिया गांधी के नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन सरकार और पार्टी के लिए सबसे ट्रस्टेड आजकल अपने आप में। निश्चित तौर से संजय सरकार के ट्रबल शूटर हैं, और पिछली सरकार में करीब 70 से ज्यादा जीओएम जो थी उसके चेयरमैन थे, और इनके बिना सरकार चलती नहीं है। तो सोनिया के भले ही विश्वस्त न हो, लेकिन सरकार के ट्रबल शूटर हैं, इनके बिना सरकार, कांग्रेस की सरकार चलती नहीं है। और हर सरकार में ये मंत्री होते हैं, जितनी भी सरकारें रही हो हर सरकार में ये मंत्री होते हैं। संजय विदेश मंत्री पिछली बार मनमोहन सिंह के साथ थे, और पहली बार 1969 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 1982 से 84 तक देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, उस वक्त जब आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अभी प्रधानमंत्री